बच्चों इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स इन इंडिया। उसके आगे हमने देखा था कि ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स। अब उसके बाद जो है वो है ई कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में ई कॉमर्स की क्या सिचुएशन है, कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे यहाँ ई कॉमर्स आया, किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें दिक्कत आती है, हम उसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे ये टॉपिक में दी गई है। द इंटरनेट यूज़र इन इंडिया आर ग्रोइंग डे बाय डे। आपको पता ही है इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, किसमें, तो कि इंटरनेट में। आज से लास्ट 5 या 10 ईयर्स हम इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और आज आपको देख लो बच्चों, हम स्टडी भी देखो हम ऑनलाइन करते हैं। ओके, ई कॉमर्स इन इंडिया इन एक्सपीरियंसिंग or remarkable growth and successfully changing the way people transact। ओके, और जो ई कॉमर्स की जो प्रोसेस है उसमें इंडिया में कई चेंजेस आ गए हैं, कई हमें सक्सेस मिली है। ओके, जिस हिसाब से हम थोड़े थोड़े आगे उसमें जा रहे हैं। फॉर हाई एंड डिजाइनर apparel to second hand books, everything is now available to Indian online buyer at the click of a button। क्या है बच्चों, हम ऐसे हाई डिजाइनर कई भी प्रोडक्ट से लेके ऐसे सेकंड हैंड बुक तक की सारी चीजें हमें ऑनलाइन अवेलेबल, हम एक बटन से क्लिक करके हम ले सकते हैं। इट हैज ओपन अप न्यू हॉरिजॉन्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियन ऑफ पीपल्स। यानी कि वो सारी की सारी ई कॉमर्स की जो नई नई तकनीकें हैं, जो नई नई हमें अपॉर्चुनिटी देता है। ओके, और हमें आगे बढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी बॉट ओवर द इंटरनेट इज मेकिंग ऑनलाइन बाइंग मोर अट्रैक्टिव एंड कन्वीनियंस। अ इंटरनेट हैज रीच्ड द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया। अ ड्रेजिस्टिक change is observed in their lifestyles. The quantity and quality of consumption is helping change the mindsets in the rural area। बच्चों, भारत में इंटरनेट का इतना धीरे धीरे ग्रो बढ़ रहा है कि वो रूरल यानी कि वो विलेज तक का एक पार्ट बन गया है। वहाँ का जो पीपल्स है उसके लैपटॉप भी उसने चेंज कर दी है, उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसमें भी कहीं वो चेंजेस आ गया है। ओके, इसका मतलब वो धीरे धीरे ई कॉमर्स का यूज हम विलेज तक यानी कि रूरल पार्ट तक ही पहुंच गए। इसका मतलब कि कई विलेज ऐसे हैं जहां हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते, वहां हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, लेकिन भारत में ऐसे धीरे धीरे ये पार्ट सब क्लियर हो गया है, क्योंकि वहां भी इंटरनेट धीरे धीरे पहुंच चुका है। जिस हिसाब से वहां के लोग की लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है, और जो ई कॉमर्स थ्रू वो जो ऑनलाइन हम कोई भी प्रोडक्ट्स जहाँ विलेज में अवेलेबल नहीं है वहाँ भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाती है और वो पीपल उसका यूज कर सकते हैं। Many factors are playing role for the growth of e-commerce in India. Some of the key factors are listed below। कई पॉइंट्स यहाँ पे आप दिए गए हैं कि भारत में ई कॉमर्स की कैसे हमने ग्रोथ किया है। तो फर्स्ट है द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटर्स सच एज इंटरनेट कनेक्शंस, ब्रॉडकास्ट एंड थर्ड जनरेशन सर्विस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड डोंगल। फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, भारत में इंटरनेट का
जो कनेक्शन है वो है, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम ये कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इंटरनेट में जो ग्रोथ आया है वो थर्ड जनरेशन, अभी तो हम फोर्थ जनरेशन का भी यूज करते हैं। ओके, जिसमें हम लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, डोंगल सारे चीज का यूज हम कर सकते हैं। इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइस, इसका मतलब हम डे टू डे मोबाइल का यूज हम हमारे लाइफ स्टाइल में उसका यूज बढ़ता ही जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, यानी कि जो प्रोडक्ट की रेंज है उसकी अवेलेबिलिटी वाइड होती जा रही है। ओके, बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक, कंजेशंस एंड लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग। क्या है बच्चों, अगर मैं ट्रेडिशनल शॉपिंग हम करते हैं तो वहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हमारे बिजी लाइफस्टाइल है और वहाँ आने जाने का जो टाइमिंग है और हम उससे हम बच सकते हैं, या क्योंकि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ट्रैफिक का जो हो वो मैटर हमें ऐसे घर बैठे ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रैफिक का कोई टाइम का ऐसा कोई पार्ट नहीं है। लोअर प्राइसेस कंपेयर टू ब्रिक एंड मोटर्स रिटेल ड्राइवन बाय disintermediations and reduce the inventory and real estate cost, यानी कि जो भी हम बाय कर सकते हैं वो ई कॉमर्स थ्रू हम कम प्राइस में वो मिल सकता है, क्योंकि जो बीच में हमने जो हमारा वो रिटेलर होता है, जो वो हमारा मिडल थ्रू हमें जो कोई हम रिटेलर होता है उससे नहीं, हमें डायरेक्ट वो प्रोडक्ट हमें मिलती है, इसलिए हमें कम प्राइस में वो प्रोडक्ट हमें ई कॉमर्स थ्रू ऑनलाइन थ्रू मिल जाती है। Increased use of online classified site with more consumers buying and selling second hand goods. Okay, कई वेबसाइट हमें ऐसे बाय और सेलिंग करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सेकंड हैंड गुड्स की। ओके, evaluations of the online marketplace model with the site like eBay, Flipkart, Snapdeal एंड मेनी मोर्स, कई वेबसाइट की यहाँ पे नाम दी गए हैं जिससे हम मार्केटिंग या उसका हम ऑनलाइन इवैल्यूएशंस कर सकते हैं फॉर द eBay, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वो वेबसाइट है। तो देखो यहाँ भी दी गई है देयर आर लॉट्स ऑनलाइन स्टोरेज, कई ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ हम जाके ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, eBay इंडिया है, स्नैपडील है, अमेजोन इंडिया है, मिंत्रा है, डोमिनोज है, पेटीएम, जबंग, मैनी मोर्स। आपको ये सारे वेबसाइट के बारे में पता ही है बच्चों, हम कई बार ऑनलाइन अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में से कुछ भी बाय करते हैं। रिटेलर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग अ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मेथड इन इंडिया। देखो क्या है, रिटेलर ने स्टार्ट किया है, एक ऑफर स्टार्ट किया है कैश ऑन डिलीवरी। ओके, वो मेथड इंडिया में बेस्ट है, यानी कि हम कैश ऑन डिलीवरी, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हमने बाय की है वो हमारे घर पे आए तभी हम उसका पेमेंट करें। ओके, ऑलमोस्ट 18% ऑफ इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस यूजिंग कैश ऑन डिलीवरी मैकेनिज्म। ऐसे 18% इंडियन ऐसे है जो इस मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उसका यूज करते हैं। तो फ्रॉम द ऑनलाइन रिटेलर पॉइंट्स ऑफ व्यू दिस इज अन एक्सपेंसिव propositions as they have to financial the sale till the order is delivered, क्योंकि ये जो मेथड है उसमें जो रिटेलर को वो एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट
बायर के पास न पहुंच जाए तब तक उसमें वहां इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसके हाथ में आए तभी वो पेमेंट करता है। तो तब तक का जो फाइनेंशियल का जो मैटर है वो रिटेलर को हैंडल करना पड़ता है। फॉर द कंज्यूमर, कैश ऑन डिलीवरी मेक इट इजी टू रिजेक्ट प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। देखो कंज्यूमर क्या कैश ऑन डिलीवरी से कोई भी ऐसे चीज ऐसे बाय करता है तो उसको रिजेक्ट करने का इजीली पॉइंट मिल भी जाता है, वो इजीली प्रोडक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर potentials of e-commerce industries in India, though there are challenges to be faced. They can be easily overcome with well-planned and pre-decided strategies, which will give a boost to the growth of e-commerce in India. इंडस्ट्रीज के कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि फ्यूचर्स में ऐसे गुड प्लानिंग और प्री डिसाइडिंग स्ट्रेटेजीज थ्रू हम इंडिया में ई कॉमर्स का जो पार्ट्स है वो फ्यूचर में उसको हम बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों।